So, here are some things that I wish someone had told me when I was a beginner, I was about to start a new journey. And if you're confused about building something or starting or learning something new, then this video is for you. I'll be telling you how you can start something from absolute zero, and you can, if you are willing to put in the hard work, can master these things. Yeah, this is a no bullshit guide, so it would be quick. It would be really helpful if you watched it completely. So let's get going. So let's begin without wasting any time. First is accept that you are at zero. Pretend मत करो. खुद को मत बताओ ये कि मुझे ये आता है मैं कर लूँगा. नहीं bro, don't pretend please. Use AI to learn things. ठीक है? Whether it be content creation, website building, or sales, marketing, anything. Pick one niche and then ask AI everything, literally everything. And there is this one thing that acted as cheat code in my life, which I will be sharing with you throughout this video. So make sure you watch till the end. Second is don't make plans, make schedules. मेरी next step क्या रहेगी? What would be my next step? What are the things that I need to keep in mind in order to build a website? तो सिर्फ प्लान बना के नहीं होता है ना, तुमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे एक घंटा एटलीस्ट मुझे सीखना है वेबसाइट्स के बारे में. एंड यू नो, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर एट जीरो. तो तुमने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर एट जीरो, तो यू विल नीड टू लर्न अबाउट दैट थिंग. यूज एआई, लेवरेज एआई. यूट्यूब से सीखो वगैरह, फ्री रिसोर्सेज से, या कोई भी कोर्स वगैरह आपने लिया है तो उससे सीखो. समझो वो कंटेंट का है या वेबसाइट बिल्डिंग का है. सो यू विल नीड टू मेक अ शेड्यूल, राइट इट डाउन कि तुम्हें क्या क्या करना है. 1 घंटा मुझे वेबसाइट के बारे में सीखना है, 2 घंटा मुझे बिल्डिंग पे फोकस करना है, वेबसाइट बना के देखनी है, या कोई भी लॉगिन पेज बना के देखना है, या ऑथराइजेशन मुझे करके देखना है गूगल ऑथ से, या फिर मुझे कोई वीडियो एडिटिंग का मैंने कोर्स लिया या वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो आई नीड टू एडिट एटलीस्ट 1 वीडियो tomorrow. So you will need to write this down. This comes under scheduling. Next is build something small in the next 48 hours. मतलब तुमने अभी ये जो 1 वीक के लिए सीखा है या 3 दिन के लिए सीखा है, जो तुमने according to your schedule, you will need to implement those learnings. You will need to implement that work and build something small in 48 hours. Let's suppose you are learning video editing, so you'll edit a video in 48 hours, a complete video, okay, or let's say at least what you have learned you will implement that. तो अगर तुमने वेबसाइट बिल्डिंग सीखा है या UI UX डिजाइन सीखा है, तो you will make a login page, you will make a front page for a website or something like that. The next is figure out what your micro wins were. मतलब कि तुमने किसी की मदद कर दी हो कोई चीज समझने में, that's one micro win. या तुमने वो 48 आवर्स का अगर तुमने बिल्ड कर लिया 48 आवर्स में, दैट्स माइक्रो विन. या तुमने 3 दिन के लिए जो शेड्यूल बनाया था वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा शेड्यूल फॉलो किया है, दैट्स माइक्रो विन. ठीक है, दिस माइक्रो विन्स हेल्प यू टू बिल्ड, टू कीप योर मोमेंटम, टू कीप यू ऑन ट्रैक. मतलब कि मोटिवेट करता है ये एक प्रकार से आपको कि यू डोंट लूज साइट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ये माइक्रो विन्स खुद को याद दिलाते रहना है कि या आई हैड द गाय, या आई बिल्ड समथिंग इन 48 आवर्स. मुझे आ रहा है, आई एम गेनिंग सम एक्सपीरियंस एंड दिस विल कीप यू ऑन ट्रैक. नेक्स्ट इज लर्न हाउ टू मोनेटाइज वन थिंग. ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसे पैसे नहीं चाहिए भाई. कोई भी चीज करोगे ना, ट्राई टू मोनेटाइज दैट थिंग. मतलब एवरीवन एट द एंड इज ट्राइंग टू अर्न सम मनी थ्रू समथिंग. ठीक है, यू आर लर्निंग वीडियो एडिटिंग, सो यू आर नॉट गोना चार्ज अ क्लाइंट फॉर फ्री, टेक अ क्लाइंट फॉर फ्री. तो फ्री में तो कोई किसी को वीडियो बना के नहीं देने वाले. अगर तुमने कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो तुम एटलीस्ट कुछ तो चार्ज करोगे उनसे ना. सो लर्न हाउ टू मोनेटाइज वन स्किल, वेदर इट बी योर वेबसाइट्स और योर एडिटिंग और फ्रीलांसिंग वगैरह. लर्न टू मोनेटाइज इट. So see, the points which I've mentioned now are not only for those who are trying to build a business or trying to earn money. These are also applicable or helpful for the students. मतलब अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो it will help you as well. जैसे कि सोचो, you know that you are at zero, you know nothing, you have learned nothing, you have studied nothing. ठीक है, accepting that. Second, then making a schedule, not a plan. कि plan ये है कि भाई मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे JEE क्रैक करनी है, या मुझे UPSC क्रैक करनी है. ठीक है, that's a plan. But schedule is you will need to make a schedule कि मैं कल 12 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, whatever. ठीक है, और मैं कैसे पढ़ूंगा, that should be in the schedule. 8 घंटे पढ़ूंगा is also a plan, but what are you gonna do in that 8 hours? That's a schedule. So
it's also applicable to you students. That what build something in 48 hours or implement something in the next 48 hours. जैसे कि देखो, you learned a topic in 3 days, let's say 3 days, or you did some learning in 3 days, so you'll implement that in the next 48 hours. मतलब तुम उस PYQ solve करोगे या उसके question solve करोगे उसके related, ठीक है, या टेस्ट सीरीज दोगे उस पर. That's something you will implement in the 48 hours. फिर उसके बाद आता है figure out your micro wins. कि तुमने your target was to study for 8 hours, then you actually did study it for 8 hours. That's micro win. तो ऐसे आपको 3-4 micro wins ध्यान में रखने हैं. It will keep you on track. So ये students as well as someone who is looking to start a business, सबके लिए helpful है. Now that one thing that acted as a cheat code for me is asking great questions and not to be shy while asking them. सवाल पूछो, जिसको आता है उसे सवाल पूछो एंड प्लीज डोंट बी शाय, शर्माओ मत. 2 मिनट के लिए सामने वाला बंदा तुम्हें डम समझ सकता है, बट तुमने अगर वो डाउट तुम्हारे माइंड में क्लियर कर लिया ना, तो फिर एवरीथिंग इज सॉर्टेड. मतलब व्हाई डू यू इवन केयर दैट कि वो बंदा मुझे डम समझ रहा है. मतलब ऐसे भी इतने भी डम क्वेश्चंस मत पूछो कि 2+2 मतलब मत पूछो भाई. उतना लॉजिकली थोड़ा सोच भी लेना, ठीक है. आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस इज द वन थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि जब मैं 11th-12th में था, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू आस्क स्टूडेंट्स, मेरे ही दोस्तों को बहुत ही भाई कितने भी छोटे छोटे सवाल हो, मैं हर एक इसमें डाउट पूछता था. या कोई भी अगर एक बंदा है जो एक स्किल पे उसने मुझसे ज्यादा अगर वर्क किया है या मुझसे ज्यादा उसे आता है एक स्किल के बारे में या एक चीज के बारे में, सो आई विल आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई विल नॉट बी शाय अबाउट इट. मैं शर्माऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस चीज को सीखना है, तो मुझे हर एक कॉर्नर में घुसना पड़ेगा. हर एक डाउट मुझे क्लियर चाहिए इफ आई वांट टू मास्टर समथिंग. एंड मास्टरी तुमको ऐसे 3-4 दिन में नहीं मिलने वाली है, और या फिर तुम अगर 0 पे हो ना, तो डोंट ट्राई टू बी अ मास्टर. सबसे पहले क्या करना है आपको, 30-40% कोई भी चीज सीख लेनी है एंड यू विल बिकम मास्टर इन द जर्नी. मतलब अगर तुम 30-40% कोई चीज पहले सीख लेते हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हो, तो यू विल मास्टर इट व्हाइल यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग. मतलब विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ होने ही नहीं वाला है. सो दैट 48 hours one is very important. So yeah, those were the things that helped me a lot from where I was a year ago, which was at absolute zero. And now I don't think I have mastered many things, but at least I think I have learned to do 40 to 50% of the things. And मुझे पता है I want to master few things and I'll do it. I know. So yeah, if you enjoyed the video, please make sure you like and subscribe, and see you in the next video.